हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी साथी ISPCS। क्या आप जानते हैं यूपीपीसीएस मेंस में यदि सही आंसर राइटिंग नहीं करने पर स्टूडेंट के पास एक तो दो ऑप्शन होता है, या तो उनका मेंस क्लियर हो जाता है या तो मेंस से बाहर हो जाते हैं। तो जो आंसर राइटिंग होता है ये बिल्कुल नॉलेज का नहीं होता है। ये क्या पूरा खेल किसका है? ये तो प्रेजेंटेशन का पूरा खेल है। प्रेजेंटेशन आप बढ़िया करोगे तो आप गेम के अंदर हो, नहीं तो आप गेम के बाहर हो। तो आज के हम वीडियो में यूपीपीसीएस मेंस में जो सोसाइटी के आंसर होते हैं उसका आज हम देखेंगे कि हम उसे कैसे इजीली आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो उसके जो कोड होंगे उसको हम कैसे डिकोड करके करेक्ट कर सकते हैं और इजी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं: इंट्रो, मेन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिद्ध कीजिए। कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, प्रूव इट। तो हमारे क्वेश्चन में इंट्रो कौन सा पार्ट है? पहले हमें यह डिसाइड करना होता है कि इंट्रो में हम कौन से कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। तो जो आपको दिख रहा है कि जो संस्कृति है, ये इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज हम कर सकते हैं इंट्रो में। तो करेक्ट, जो संस्कृति है ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रो पार्ट हो जाएगा। संस्कृति। मेन बॉडी में हम क्या यूज कर सकते हैं कि भारत में सामाजिक आर्थिक विकास, ये हम यूज कर सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास में संस्कृति क्या रोल प्ले करती है। समझ में आ रहा है आपको? क्या रोल प्ले करती है? सामाजिक आर्थिक विकास में संस्कृति क्या रोल प्ले करती है? संस्कृति की भूमिका। अब हमारा लास्ट पार्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? या तो हम ये कर सकते हैं, समग्र दो जो हमारा क्वेश्चन है उसको जोड़ करके एक संतुलित क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो अब हम इंट्रो में संस्कृति को हम कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये बताओ कि हम संस्कृति को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब आप सोसाइटी का आप सिलेबस पढ़े होंगे तो सिलेबस में संस्कृति आई होगी और उसका नोट्स भी आपके पास बना होगा। यदि आपने ऐसे जो सिलेबस के कोड एक एक शब्द हैं उनके नोट्स नहीं बनाए हैं तब जरूर बनाइए। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वो होती है कि जो किसी समाज को क्या कर सकती है? परिभाषित कर सकती है। जैसे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को डिफाइन कौन करता है? संस्कृति। उसके जो रीति रिवाज होते हैं, जो विश्वास होता है, जो कला होती है, जो उसकी ज्ञान पद्धति है, जो हमारे रीति रिवाज है वो किसे डिफाइन करते हैं? संस्कृति उसे डिफाइन करती है और वो समाज की एक पहचान बनती है। और आपको पता है कि जो भारत है एक अपार सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। इसमें केवल विरासत नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन है उसके माध्यम से ये सशक्त बनाती है। तो हमें लिख सकते संस्कृति क्या होती है? रीति रिवाज, रीति रिवाज होती है और विश्वास, कलाएं, विश्वास होता है इसमें, कलाएं यानी आर्ट्स, जैसे लखनऊ की चिकनकारी है ना, बनारस की साड़ी है वो, और हमारी ज्ञान पद्धति।
ज्ञान पद्धति कैसे, जैसे योग, आयुर्वेद, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ज्ञान में। तो हम इंट्रो कहाँ से लिख सकते हैं, संस्कृति से हम अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ही ये कीवर्ड है, इसे हम डिफाइन बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं। अब आएगा हमारा मेन बॉडी। आप सभी पता है कि इंट्रो के बाद मेन बॉडी हम यूज करेंगे। तो चलिए इसमें क्या लिख सकते हैं हम, सामाजिक आर्थिक विकास में सामाजिक आर्थिक विकास में संस्कृति की भूमिका। अब आप कहोगे कि सर आप पूरा मॉडल आंसर निकालिए। नहीं भाई, आप देखो ना, मैं खुद आपको मॉडल आंसर तैयार करके दे रहा हूँ। ये क्या है, हमारा मॉडल आंसर है, बिल्कुल मॉडल आंसर है। ये देखो आप, बिल्कुल आपका एक अच्छे आंसर, मतलब अच्छा ही राइटिंग है, एक अच्छा राइटिंग आप इतना है कि आप समझ सकते हो। तो सामाजिक आर्थिक विकास में 2 पॉइंट है हमारे पास। सामाजिक में कम से कम हम 40 वर्ड लिख सकते हैं, आर्थिक विकास में हम 40 वर्ड लिख सकते हैं। तो पहले हम किस पे फोकस करेंगे, पहले हम लिखते हैं कि आर्थिक योगदान। सामाजिक आर्थिक विकास में जो आर्थिक योगदान क्या है, आर्थिक योगदान, आर्थिक योगदान क्या है इसमें, आर्थिक योगदान में आपका पहला आएगा पर्यटन और विरासत। पर्यटन कैसे संस्कृति को इकोनॉमिक्स को बढ़ावा दे सकता है। जैसे कि जो टूरिस्ट आते हैं घूमने, जो हमारे कल्चरल साइट है, जैसे बनारस, प्रयागराज, है ना, सारनाथ, सारनाथ तो बिहार में पड़ जाएगा, बनारस आते हैं, राम मंदिर देखने आते हैं। तो मंत्रालय की जो रिपोर्ट है पर्यटन मंत्रालय की, उन्होंने कहा है कि 2023 में, सोचो जब रिपोर्ट दी 2023 में 40% जितने पर्यटक थे वो कहाँ पे आए हैं, वो आप क्या है, सांस्कृतिक स्थल पर। बस उत्तर प्रदेश के ही नहीं, बाकी अन्य जगह पर भी आए, जैसे ताजमहल, हम हम्पी, है ना, अजंता एलोरा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, वहां पे भी वो अतिथि और परिवहन क्षेत्रों के माध्यम से स्थानीय जो इकोनॉमी है उसको क्या मिलता है, इससे ग्रोथ मिलता है। मान के पर्यटन आ रहे हैं, वहां पे किसे मिलेगा, एक तो होटल, लोकल वेंडर, है ना, जो वहाँ के व्हीकल्स हैं, वहाँ पे रोजगार मिलेंगे, जो फूल मलाई देती हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, धीरे धीरे बूस्ट होगी। तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प और हथकरघा जो है, इन्हें भी क्या मिलेगा, इनको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। मान के चलिए कोई विदेश से टूरिस्ट आ रहा है, भारत में या इंडिया के किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान के चलिए लखनऊ में जो चिकनकारी है वो फेमस है, तो वो जो वहाँ का क्षेत्रीय पहचान है लखनऊ की, वो वह खरीद सकता है, वो अपने कंट्री या कहीं पे भी ले जा सकता है। इससे क्या हो सकता है, जो हमारे हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा मिलेगा। बनारस की साड़ी, है ना, कांचीपुरम के रेशम, पोचमपल्ली की एकता। तो इससे क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उन्हें क्या मिलता है, रोजगार। 2 पॉइंट। तीसरा क्या हो सकता है हमारा, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं इनको क्या मिल सकता है, बढ़ावा। भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट यूनियन की रिपोर्ट, जो 2023 की रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे जो सांस्कृतिक पर्यटक पर जो होटल्स हैं उनमें 25% स्थानीय फूड को, स्थानीय भोजन या व्यंजन कर सकते हो आप। क्या मिला उन्हें, बढ़ावा मिला है। सोचिए आप, इससे क्या हो रहा है, जो हमारे फूड है, जो हमारे क्षेत्रीय भोजन है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा, और उनकी पहचान क्या हो रही है, बन रही है, और आगे बनती भी रहेगी।
समझ आप, ह्यूज है ना। 25% जो हमारे क्षेत्रीय व्यंजन है उनको क्या मिला है, प्रोत्साहन मिला है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। सब में आप देखोगे तो कम से कम 12 से 15 वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। यही सेम आपको मॉडल आंसर में भी ऐसे ही सेम मिलेगा। हर पॉइंट्स में आपको 10 से 12 वर्ड मिलेंगे, और जो मैंने बताया उसमें हर एक मैंने कीवर्ड भी लिखे हैं और एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं। यदि आप ऐसे आंसर राइटिंग करोगे तो आपको कम से कम 110 115 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसा मॉडल आंसर करो। आप टॉपर की कॉपी देखना और मेरी मॉडल आंसर देखो, डिट्टो सेम मिलेगी। अब तो हमने आर्थिक लिख लिया, अब हम क्या लिखेंगे, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक सामाजिक, हाँ सामाजिक लिख सकते हैं हम। सामाजिक विकास कैसे होता है, पॉइंट बताइए। अभी अभी कमेंट करिएगा जरूर कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं इसमें मैंने इंक्लूड मान ली नहीं कि आपके पास कुछ भी अलग से पॉइंट्स बने होंगे, उसे आप जरूर बताइएगा। पहला क्या हो सकता है इसमें सामाजिक विकास में, ये तो हमारा जो सामाजिक सामंजस्य है और जो हमारे सामाजिक सद्भाव है उनको बढ़ावा मिल सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे साझे त्योहार, हमारा दिवाली हो सकता है, आपका पोंगल हो सकता है, लोहड़ी आ रही है ना, पोंगल लोहड़ी। जो बिहू होता है असम में। जो ये होता है, ये क्या होता है, समाज में जो विविधता, एकता और समावेशिता को क्या मिलता है, इससे बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है वो हमारे सामाजिक विकास को भी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ दे रही है, एकता जुड़ाव कर रही है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, दूसरा क्या हो सकता है सोचिए। आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करिए, कमेंट में जरूर बताइए, पिन करके बताइए कि आपने ये पॉइंट सोचे थे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हो। सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है, सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो लोक संस्कृतियां हैं उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। जैसे मान चलो, जैसे आप देखो हमारे संविधान में संथाली, बोड़ो, मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे क्या हो रहा है, उनके समाज को पहचान मिल रही है। लोगों को पता चल रहा है ना कि हमारे देश में बहुत सारे जो जनजाति हैं उनकी खुद की अपनी भाषाएं हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, पारंपरिक ज्ञान। पारंपरिक ज्ञान वही मैं आपको बताया, योग, योग नहीं नहीं, पारंपरिक ज्ञान में नहीं। आपने सुना होगा ना कि मेघालय में एक सिंचाई की पद्धति है जिसे हम कहते हैं बांस ड्रिप सिंचाई। उसको क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, जिससे जो हमारे पारिस्थितिकी संधारिता है उसको क्या मिल रहा है, समर्थन। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि बांस की सिंचाई पद्धति कहाँ पे, ये मणिपुर में। अब ये क्या दे रहा है हमें, पारिस्थितिकी को बढ़ावा। फोर्थ बताइए क्या हो सकता है, फोर्थ खुद सोचिए, आप खुद भी सोचेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक मान्यता। अब यहाँ पे ऐड करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहीं ना कहीं भारत की जो सॉफ्ट पावर और वैश्विक, यदि हम योग कहाँ से आया है, भारत से, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में वैश्विक मान्यता को प्रदर्शित कर रहा है। हमारे योग हो सकता है आयुर्वेद। आयुर्वेद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लो, कोविड 19 में गुच्ची को चाय में हम डाल के पी रहे थे उस टाइम, बाकी देश को भी बता रहे थे।
हमारा हाथ जोड़ के नमस्ते करना, ये कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि भारत का सॉफ्ट पावर की स्थिति को मजबूत कर रहा है। जो हमारी विरासत उत्पाद है, हमारी व्यापार सूची में क्या मिल रहा है, विविधता, है ना। और सोचिए आप क्या हो सकता है। पांचवा बताइए, नीतिगत समर्थन। नीतिगत समर्थन, नीतिगत समर्थन में क्या हो सकता है आपका एग्जाम्पल, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन, यूनेस्को में अमूर्त संस्कृति विरासत सूची जो शामिल की गई, अभी हाल ही में आपको कौन सी अमूर्त सूची में शामिल की गई, कौन सा त्योहार है जो शामिल किया गया है, आप यहाँ बता सकते हो। दिवाली को अभी हमने यूनेस्को की अमूर्त सूची में क्या किया है, शामिल किया है। कुंभ का मेला, हमने दुर्गा पूजा को भी शामिल किया है ना। तो ये जो चीजें हो रही हैं, इससे क्या होता है, आर्थिक विकास को भी मजबूती मिल रही है, जो हमारे सामाजिक एकता को जोड़ने का भी ये देश का एक कहीं ना कहीं एक प्रयास है। तो आप कम से कम जितने मैंने पॉइंट बताए हैं, तो आप इससे आराम से 150-200 के आसपास क्वेश्चन लिख सकते हो। यदि 8 नंबर का आ रहा है या 12 नंबर का आ रहा है, यानी 125 वर्ड में आ रहा है, तो 200 वर्ड में आ रहा है, तो आप बहुत ही बेहतरीन आंसर लिख सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार मॉडल आंसर दिखा देता हूँ कि मॉडल आंसर मैंने कैसे लिखा है। देखिए आप, ये इंट्रो लिखा है, संस्कृति में किसी समाज की पहचान को प्रभाषित करने के लिए सभी रीति रिवाज, आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर, रीति रिवाज, विश्वास, कलाएं और ज्ञान पद्धतियां शामिल होती हैं। तो मैंने यही बताया आपको। आर्थिक योगदान मैंने आपको बताया है कि 2023 में जो पर्यटन मंत्रालय उसने कहा कि सांस्कृतिक पर्यटकों का जो हिस्सा है वो 40% है। यदि 100 लोग टोटल आ रहे हैं इंडिया में पर्यटक, जिसमें 40 कहाँ जा रहे हैं, सांस्कृतिक स्थान पर जा रहे हैं। राम मंदिर बनारस आगरा आप लिख सकते हो, रामेश्वरम भी लिख सकते हो। हस्तशिल्प, लखनऊ की चिकनकारी, वाराणसी की साड़ी, कांचीपुरम रेशम आदि जो क्या कर रही है, रोजगार को प्रोत्साहन, रोजगार का सृजन कर रही है। खाद्य पदार्थ, क्षेत्रीय व्यंजनों में 25% की मांग बढ़ी है। तो कौन सा रिपोर्ट, NRI रिपोर्ट। तो आपको रिपोर्ट बिल्कुल बताने हैं। यदि आप रिपोर्ट नहीं बताओगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी, तो एग्जामिनर को ट्रस्ट नहीं होगा। आपको आंसर राइटिंग लिखना तो है, लेकिन आपको एग्जामिनर पर ट्रस्ट बना के रखना कि हाँ जो आप मेरी कॉपी देख रहे हो ये ट्रस्टेबल कॉपी है। तो इस सांस्कृतिक सामाजिक विरासत में भी सांस्कृतिक सामंजस्य, पारंपरिक ज्ञान पद्धति, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई, सशक्तिकरण मैंने बताया, आदिवासी और लोक संस्कृतियों को बढ़ावा देना, संथाली डोंगरी मैथिली भी लिख सकते हो आप, सॉफ्ट पावर, योग आयुर्वेद और भारतीय व्यंजन, है ना। उदाहरण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आप जब कॉपी देखोगे ना तो एक से बढ़िया बढ़िया मैंने आंसर लिखा है। यदि आपने ऐसे ही लिख दिया 80% मेरे मॉडल आंसर को आपने कॉपी कर दिया, आपका रैंक नहीं आया तो मेरे को बताना। अब निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि जो भारत में संस्कृति एक क्या है, बहुआयामी उत्प्रेरक, कैसे सामाजिक आर्थिक में देखो आप कितना डेवलपमेंट हो रहा है, समाज में वो कितनी भूमिका निभा रही है, संस्कृति का को कैसे वो बढ़ावा दे रही है ना। हमारे जो सशक्तिकरण है उसको कैसे बढ़ावा दे, जो हमारे आदिवासी हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अपना भारत का जो सॉफ्ट पावर की नीति है उसको कैसे बढ़ावा दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृति है वो सारी चीजों क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, कैसे, बहुआयामी उत्प्रेरक के रूप में। तो होपफुल ये रहा आपका मॉडल आंसर, भी मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट में पिन करके बताओ। बहुत सारे लोग बता भी रहे हैं, सीधा मैसेज भी कर रहे हैं टेलीग्राम पे। आप जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आप चाहते हो हमसे जुड़ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप जुड़ के अच्छे से पीसीएस के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आप यूपी पीसीएस मेंस 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो आप, जहाँ पे आपको डेली टारगेट दिया जा रहा है। आपको किस टॉपिक पे आंसर राइटिंग करना वो कमेंट में आप जरूर बताओ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।